राजधानी दिल्ली में तो कड़कड़ाती ठंड ने जबरदस्त प्रहार किया। बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली में भीषण ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली में और ज्यादा ठंड पड़ने की आशंका है। शिमला से भी ज्यादा ठंड हो जाएगी। लोधी रोड में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में कल न्यूनतम तापमान 4 डिग्री था। गुरुवार तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक रहने वाला है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के बाकी राज्यों की भी रिपोर्ट आपको दे दें। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा है तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। तस्वीरें आज सुबह सुबह की हैं, जिन्हें देखकर ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि दिल्ली में ठंड ने किस कदर कहर बरपाया है। अक्षरधाम मंदिर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, तो वहीं आगरा में भी कोहरे ने ताजमहल को अपनी आगोश में ले लिया। ताज व्यू पॉइंट की तस्वीरें हैं। व्यू पॉइंट आपको दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि कोहरा इतना है। मुरादाबाद में भी ठंड से लोग ठिठुरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक ठंड का आलम कुछ ऐसा ही रहेगा। हरियाणा के करनाल में भी कोहरे की चादर दिखाई दी। दिल्ली वालों के लिए अगले 2 दिन बेहद परेशानी भरे रह सकते हैं। इसका ट्रेलर कल दिख गया था, जब राजधानी का तापमान शिमला से भी कम दर्ज किया गया। शिमला में कल न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में कल यानी सोमवार को न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। लोधी रोड में तो तापमान 3 डिग्री तक जा पहुंचा। सफदरजंग वेधशाला के पास कल तापमान 3.2 रहा। तो दिल्ली वालों को इस प्रचंड ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगले आने वाले दिन भी काफी कड़ाके की ठंड वाले रह सकते हैं। दिल्ली में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। बहुत जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई हैं। कुछ इलाकों में ठंड का प्रचंड असर वो आपको दिखा दे। लोधी रोड में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। सफदरजंग में 3.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आया नगर की बात करें तो यहां पर भी 3.2 डिग्री। पालम में बहुत ठंडा रहा मौसम, 3.3 डिग्री तक तापमान चला गया। इस प्रचंड ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली शीतलहर की चपेट में है। अगले 2 दिन प्रचंड ठंड पड़ सकती है। दिल्ली शिमला से भी ज्यादा सर्द महसूस हो रही है। जम्मू कश्मीर में तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। यहाँ ठंड का माइनस वाला टॉर्चर चल रहा है। घाटी के कई जिलों में नदी नाले झील सब जम गए हैं। श्रीनगर में तो कल रात का तापमान -4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में तापमान -4.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पहलगाम में -6.2 डिग्री, कुपवाड़ा में तापमान -5.8 डिग्री रहा। बडगाम में पारा गिरकर -5.3 डिग्री चला गया। तो अनंतनाग में तापमान लुढ़ककर -6.1 डिग्री चला गया। उधर पुलवामा की बात करें तो यहां भी तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शोपिया में -6.3 डिग्री रहा। सोनमर्ग में -7 डिग्री और लेह में तो तापमान गिरकर -11.6 डिग्री सेल्सियस चला गया। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि बर्फबारी के बाद अब झीलों और नदियों का पानी जो है वो जमना शुरू हो चुका है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इन तस्वीरों को देखकर जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बर्फ की मोटी परत जो है इसे आप देख सकते हैं। करीबन 10 से 12 इंच ये बर्फ की मोटी परत है। ये पानी जो है अब पूरी तरह से यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। जो नदी और नालों का पानी है वो पूरी तरह से जम चुका है और उन नदी और नालों में आपको इतनी मोटी बर्फ की परत जो है वो दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में कश्मीर की रातें जो है और ज़्यादा सर्द होंगी, यानी कि इससे भी ज़्यादा ठंड जो है कश्मीर में पड़ने वाली है और झीलों का नदियों का पानी जो है वो पूरी तरह से जम सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने जो है आशंका जताई है। और निसंदेह ही कश्मीर में जो चिलेकलान होता है, 40 दिनों की सख्त सर्दी होती है, ऐसे मौसम में जो है इस तरह की तस्वीरें पूरे कश्मीर में देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो पहाड़ों पर ठंड पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम लोगों की परेशानियां जो है वो ज़रूर बढ़ चुकी है। पानी की कमी जो है पहाड़ी इलाकों में इस तरह की तस्वीरों को
देखने के बाद जो है देखने को मिल रही है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि बर्फबारी होनी चाहिए, लेकिन बर्फबारी जब होगी तो उसके बाद ही तापमान में थोड़ी बहुत राहत जो है वो लोगों को महसूस होगी, क्योंकि दिन में खिलने वाली धूप से जो है आने वाली रातें जो है और ज़्यादा सर्द हो सकती है, जो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है।